नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष डिस्कशन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2020 चर्चा में क्यों है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को आभासी अभियान यानी एक वर्चुअल कैंपेन के रूप में आयोजित किया गया। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है ज़्यादातर देशों में, इसलिए एक वर्चुअल कैंपेन ही चलाया गया है। इसको लेकर जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है 2020 का कोविड-19 महामारी का वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव विश्व पर केंद्रित है। तो इसका केंद्र बिंदु क्या है? कोविड-19 महामारी का वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव। याद रखिएगा, बाल श्रम पर आभासी अभियान का आयोजन ILO ने किया है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर तथा इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कॉपरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो ILO ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है किसके साथ मिलकर के? ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कॉपरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर, इसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया है। कब से मनाया जा रहा है? तो इसकी शुरुआत ILO द्वारा 2002 में की गई थी। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना तथा बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना। दो चीज़ें हैं कि वैश्विक स्थिति पर बाल श्रम कैसा है उस पर ध्यान केंद्रित करना, कहाँ कहाँ कितना है, और बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो भी आवश्यक प्रयास हों उनको करना है। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज के साथ साथ दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ लाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नोट देख लेते हैं। सामान्यतः बाल श्रम को ऐसे पेशे या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चे के लिए खतरनाक तथा नुकसानदायक है। तो क्या है बाल श्रम? क्या है? ऐसे पेशे जो सामान्य रूप से बच्चों के लिए खतरनाक हो, उनके लिए नुकसानदायक हो, जो कार्य बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करता है या जिस कार्य में बच्चों की स्कूली शिक्षा और काम के दोहरे बोझ को संभालने की आवश्यकता होती है। तो अगर सिंपल डेफिनेशन देखा जाए बाल श्रम की, तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो ऐसा कार्य, ऐसा पेशा होना चाहिए जो बच्चे के लिए खतरनाक हो या उसके लिए नुकसानदेह हो, साथ ही स्कूली शिक्षा से उसे वंचित करता है या उस पर एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा प्रेशर डालता हो। इसमें वह बच्चे शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित न्यूनतम कानूनी उम्र से पहले किसी व्यावसायिक कार्य में लगाया जाता है। तो एक न्यूनतम आयु, जैसे हमारे देश में 14 वर्ष है, उसी तरह से 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से किसी भी ऐसे कार्य को करवाना जिससे उसके लिए खतरा हो या उसको नुकसान हो, साथ ही उसकी स्कूली शिक्षा को बाधा पहुंचा रहा हो या उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा हो, तो ऐसे सारी चीज़ें बाल श्रम के अंतर्गत आएंगी। गुलामी या गुलामी के साथ प्रथा, ये भी बाल श्रम माना जाएगा। वेश्यावृत्ति या अवैध गतिविधि के लिए बच्चे का उपयोग बाल श्रम के सबसे निकृष्टतम रूप हैं। तो ये सब भी बाल श्रम के उदाहरण है और ये सबसे निकृष्टतम रूप माने गए हैं। चाइल्ड लेबर क्या नहीं है, इस पर भी फोकस कर लेते हैं। चाइल्ड लेबर ऐसे कार्य जो बच्चों या किशोरों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत विकास को प्रभावित नहीं करते हैं या जिन कार्यों का उनकी स्कूली शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा फोर्स के साथ नहीं करना पड़ रहा है। अगर वो इंटरेस्ट के साथ खुद से कर रहा है तो ऐसी चीज़ें जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए और साथ ही उसकी स्कूली शिक्षा में कोई कुप्रभाव नहीं डालता है, तो ऐसी चीज़ें क्या मानी जाएंगी? चाइल्ड लेबर नहीं मानी जाएंगी। स्कूल के समय के अलावा या स्कूल की छुट्टियों के दौरान पारिवारिक व्यवसाय में सहायता करना भी चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही ऐसी गतिविधियां जो बच्चों के विकास में सहायक होती हैं तथा उनके वयस्क होने पर उन्हें समाज का उत्पादक सदस्य बनने के लिए तैयार करने में मदद करती हैं, परंपरागत कौशल आधारित पेशा भी ये क्या हो जाएगा? चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चों के अधिकारों से संबंधित यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को देख लेते हैं। 20 नवंबर 1989 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर एक संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCRC को अपनाया गया।
जो 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की किसी भी प्रकार के व्यवसाय पर में लगाने पर प्रतिबंध आरोपित करती है। तो यहाँ पर लिमिट क्या बताई गई? भारतीय संविधान में 14 साल और यहाँ पर 18 साल की आयु के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। यह कन्वेंशन बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए उन कार्यों की पहचान करके मान्यता देती है जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं तथा जिनसे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। उन सारे कार्यों को पहचानता है और उनके आर्थिक शोषण से बचाने की कोशिश करता है। उनकी डेटा देता है कि कौन कौन से कार्य जो हैं वो खतरनाक हैं और कौन कौन से कार्यों को बाल श्रम में रखा जा सकता है। देख लेते हैं भारत का यूएनसीआरसी में क्या रिलेशन है। भारत द्वारा यूएनसीआरसी को वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था। हालांकि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष से किशोरों को केवल खतरनाक व्यवसाय हजार्डस ऑक्यूपेशन में कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे खदानों में, फैक्ट्रीज़ में जिनमें नुकसानदायक हो सकता है बच्चों के लिए, वो ऐसी फैक्ट्रीज़ में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्थिति देख लेते हैं बाल श्रम की क्या है, ग्लोबल लेवल पर पोजीशन क्या है। तो बाल श्रम में अनुमानित 152 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं अभी भी, जिनमें से 73 मिलियन बच्चे आजीविका के लिए खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं। बाल श्रम मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र 71% में केंद्रित है। इसमें मछली पकड़ना, वानिकी, पशुधन पालन और जलीय कृषि शामिल है। सेवा में 17% और खनन सहित औद्योगिक क्षेत्र में 12% बाल श्रम संलग्न है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? कृषि क्षेत्र में है, जो कि प्राइमरी सेक्टर है आपका 71%, सर्विस सेक्टर में जो कि टर्सरी सेक्टर है 17%, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 12% श्रमिक लगे हुए हैं। 73 मिलियन बच्चे क्या करते हैं कि आजीविका के लिए खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे हैं और कुल 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। भारत में इनकी स्थिति देखते हैं तो राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं भारत में, इनकी कुल जनसंख्या लगभग 260 मिलियन है। इनमें से कुल आबादी का लगभग 10 मिलियन, लगभग 4% बाल श्रम में लगे हुए हैं, जो मुख्य या सीमांत श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने हमारे यहाँ 4% टोटल जो पॉपुलेशन है 5 to 14 ईयर्स ओल्ड जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, उसके 4% जो है टोटल वो बाल श्रम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 से 18 वर्ष की आयु के लगभग 23 मिलियन बच्चे विभिन्न कार्यों में लगे हैं। तो यहाँ पर भी 23 मिलियन बच्चे लगे हैं और इधर 10 मिलियन बाल श्रम में लगे हैं 14 वर्ष तक के बच्चे। भारत सरकार की क्या पहल रही है इसको लेकर के? तो एक कमेटी बनी, गुरु पदस्वामी कमेटी। इसने क्या बताया, इसकी कुछ सलाह रही और कुछ निष्कर्ष निकाला इसने। ध्यान में रखते केंद्र सरकार ने क्या किया इसके बाद, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम यानी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया गया। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की कन्वेंशन संख्या 138, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि रोजगार के लिए न्यूनतम आयु फिक्स होनी चाहिए। कन्वेंशन संख्या 182 यानी बाल श्रम के सबसे बुरे रूप का अनुसमर्थन किया है कि बुरे रूप में हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते। इन दो प्रमुख ILO कन्वेंशनों के अनुसमर्थन के साथ ही भारत ILO के 8 प्रमुख कन्वेंशनों में से जो 6 हैं उनका अनुसमर्थन कर चुका है। 4 अन्य कौन कौन से हैं? तो बलात्श्रम उन्मूलन 1930 कन्वेंशन संख्या क्या है 29, बलात्श्रम उन्मूलन 1957 कन्वेंशन संख्या 105, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक 1951 कन्वेंशन संख्या 100, रोजगार तथा भेदभाव रोजगार और व्यवसाय कन्वेंशन 1958 कन्वेंशन संख्या 111 है। आगे देखते हैं बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें अमेंडमेंट जो किया गया 2016 में लागू किया गया अमेंडमेंट करके। ये क्या है? यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर खतरनाक व्यवसाय यानी हजार्डस ऑक्यूपेशन में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसके अंतर्गत अब 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न नहीं हो सकते हैं, वो बाल श्रम माना जाएगा। और दूसरी चीज़ 14 से 18 वर्ष के कोई भी किशोर जो होंगे वो खतरनाक व्यवसाय में कार्य नहीं कर सकते। नए कानून में बच्चों के लिए रोजगार की आयु को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा की उम्र से जोड़ा गया है। तो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और फ्री एजुकेशन की बात की गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी की प्रथा का उन्मूलन करता है।
जबकि अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान या अन्य संकटग्रस्त गतिविधि यथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो 23 में क्या कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही 24 में बताया गया है कि किसी भी फैक्ट्री, खान या किसी भी ऐसी जगह पर जो संकटमय हो, हजार्डस हो, ऐसे किसी भी स्थान पर जैसे निर्माण कार्य, रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित या उनको नहीं रखा जा सकता काम पर, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अब क्या करता है सरकार, आमतौर पर बाल श्रम, श्रमिकों के तत्काल बचाव पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि दीर्घकालिक स्थिति पर। ये भी थोड़ी सी कमियां हैं रोकथाम के आयाम पर, अतः रोकथाम के आयाम पर ध्यान केंद्रित करने की अभी आवश्यकता है। बाल श्रम जो है सामाजिक रूप से बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है, अतः बच्चों का लगातार शोषण जारी है। अतः बाल श्रम के प्रति समाज में शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस को अपनाने की आवश्यकता है। अभी नीति आयोग ने भी कहा है कि लॉकडाउन के बाद चूँकि इकोनॉमी बहुत ही रिसेशन के दौर से गुजर रही, साथ ही जो लेबर्स हैं वो अपने गांव पहुंच चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जब ये फैक्ट्रीज फिर से चलेंगी तो जल्दी से लेबर ना मिलेंगे, तो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हो सकता है कि बच्चों की किडनैपिंग और इस तरह के केसेस बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो एक दूरदर्शी तैयारी की ज़रूरत है और आने वाले समय में हमें इससे बचकर रहना है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अपने फीडबैक, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हमें एक प्रेरणा मिलती रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।